हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 15 की तीसरी हेडिंग परिवर्धन के बारे में। अब ध्यान से समझें परिवर्धन होता क्या है। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण या जरावस्था के बीच आते हैं। ठीक है, तो परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सभी बदलाव शामिल हैं जो बीज अंकुरण से लेकर उसके वृद्धावस्था के बीच आते हैं। ठीक है, परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। ठीक है, चित्र 15.8 में उच्च पादप, चित्र 15.8 में उच्च पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं को रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतकों अंगों पर भी लागू होता है। तो आइए देखते हैं चित्र 15.8, जिसमें एक पादप कोशिका के विकासात्मक प्रक्रम का अनुक्रम को दिखाया गया है कि एक पादप कोशिका जो है सबसे पहले कैसे इसका अंकुरण अवस्था प्रारंभ होती है, फिर जरावस्था प्राप्त होती है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कि कोशिका विभाजन से, यह कोशिका विभाजन द्वियोतक ऊतक के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन होता है जिससे प्लाज्मेटिक वृद्धि होती है। प्लाज्मेटिक वृद्धि के बाद आप देख रहे हैं विभेदन होता है, दीर्घीकरण होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन जो कि विभेदक ऊतक के द्वारा किया जाता है, प्लाज्मेटिक वृद्धि, दीर्घीकरण, विभेदन, परिपक्वता। परिपक्वता के बाद परिपक्व कोशिका बनती है। परिपक्व कोशिका के बाद जरावस्था आती है, फिर पादप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि विभेदक से प्लाज्मेटिक वृद्धि, दीर्घीकरण, विभेदन, परिपक्वता और परिपक्व कोशिका बनने के बाद जरावस्था और पौधे की मृत्यु। तो यह जो क्रमिक परिवर्तन आपको दिखाया गया है, ठीक है, तो पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं को रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतक अंगों पर भी लागू होता है। ठीक है, पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, पौधे जो हैं वह पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न पथ का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। पौधे जो हैं वे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि वे विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। पौधों में इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। पौधों में यह जो क्षमता है उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसके कारण पौधे जो हैं वे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि वे विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें, और इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया एवं लार्कस्पर में विभिन्न आकार की पत्तियां, इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोरावस्था व परिपक्व अवस्था में भिन्न होते हैं। ठीक है, अगर लार्कस्पर में देखा जाए तो इसमें किशोरावस्था, उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया और लार्कशायर में विभिन्न आकार की पत्तियां, इन पौधों में पत्तियों का आकार जो है वह किशोरावस्था में परिपक्व अवस्था में अलग अलग होते हैं। दूसरी तरफ बटरकप में
पत्तियों का आकार वायु भागों में अलग होता है। विषम पर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुघट्यता का एक उदाहरण है। ठीक है, यह विषम पर्णता जो दिखाई दे रही है, अलग अलग तरह के पत्ते जो दिखाई दे रहे हैं, यह दृश्य जो है प्लास्टिकता या सुघट्यता का एक उदाहरण है। तो आइए देखते हैं लार्कशायर। यह लार्कशायर पौधे की पत्तियां जो तरुण अवस्था में ऐसी होती है, जबकि प्रौढ़ अवस्था में पत्तियां ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, यह बटरकप में पार्थिव आवास में पत्तियों का आकार ऐसा होता है, जबकि जलीय आवास में इनकी पत्तियों का आकार ऐसा हो जाता है। यह बटरकप में विषम पर्णी पत्तियों का आकार आप देख रहे हैं, पार्थिव आवास में और जलीय आवास में। ठीक है, और तरुण और प्रौढ़ में पत्तियों में अंतर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पौधे जो हैं पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि कपास, धनिया और लार्कस्पर में विभिन्न आकार की पत्तियां, इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवी भाग में अलग होता है। विषम पर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुघट्यता का एक उदाहरण है। ठीक है, अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन जो है वह बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। व्यापक तौर पर अगर देखा जाए तो परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित होते हैं। ठीक है, पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों जो हैं आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित होते हैं। आंतरिक कारकों में अंतराकोशिकीय आनुवांशिक तथा अंतरकोशिकीय कारक शामिल होते हैं। आंतरिक कारकों में अंतरकोशिकीय आनुवांशिक तथा अंतरकोशिकीय कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन जो है वह बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि और विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि और विभेदन दोनों आंतरिक और बाह्य कारकों से नियंत्रित होते हैं। आंतरिक कारकों को अंतरकोशिकीय आनुवांशिक तथा अंतरकोशिकीय कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।